बिहार में एनडीए की सरकार आएगी, इसके अलावा कोई आएगा तो मैं अपने दे दूंगा। कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तेजस्वी क्या साला जो मैट्रिक पास नहीं किया वो साला क्या भविष्य सोचेगा। हमें नहीं चाहिए ललटेन, अब आईफोन चलेगा। हमें ललटेन नहीं चाहिए, हमें लाइट चाहिए। तेजस्वी जो नौकरी देने की बात करती है वो अपने तो पहले नौकरी ले ले, तभी तो दूसरे जवान को नौकरी देगा। के लिए जो लड़ता है उसके लिए हम लड़ेंगे। चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। अरे हिंदू नहीं है तो मस्जिद में क्या करने जाता है। मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, नौवीं फेल नहीं चाहिए। नहीं, एक मिनट, भाई साहब ने शराबबंदी का बात किया, 2-4 नेता का नाम लिया, उनको हम काउंटर करते हैं। शराबबंदी के लिए प्रशांत किशोर को बोला, प्रशांत किशोर शराब एक किससे चंदा लेकर अपना पार्टी चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। लेकिन आज दिल पे हाथ रखे एक बिहारी बताए क्या बिहार में शराब बंद है? क्या बिहार सरकार को जो शराब से रेवेन्यू आती थी पहले 200 करोड़ 400 करोड़, क्या सरकार को रेवेन्यू आ रही है? सर एक चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या शराबबंदी खुलनी चाहिए बिहार में? नहीं, अगर आप चोरी छुपे बेच रहे नहीं, आग खुलनी चाहिए, हाँ या ना? खुलनी चाहिए। वाह, क्यों खुलनी चाहिए? मैं काउंटर करूंगा तरफ आ रहा हूँ सर, मैं खुलनी नहीं चाहिए, सही कानून। मैं इस बात को काउंटर करूंगा ना, क्यों नहीं खुलनी चाहिए? अभी भी तो खुली हुई है। सरकार को क्या रेवेन्यू मिल रहा है? सारा पैसा वहाँ पुलिस वाला को, वहाँ नेता वाला को, सारे नेता वाला को जेब में जा रहा है। अगर सरकार खोल के अगर लीगल रूप से सरकार अगर शराब बेचा जाएगा, रेवेन्यू आएगा, सरकार को रेवेन्यू आएगा ना। नहीं, इसकी बात कर रहे हैं बीजेपी हमारे बिहार में। सुनो यहाँ शराबबंदी में सख्त कानून बनना क्यों किसने क्यों मोदी क्योंकि मोदी ने आज के एक मिनट पिछले सरकार केजरीवाल की थी। एक मिनट हाँ, पिछली सरकार केजरीवाल की रहा तो हमारी छठ पर पूर्वांचल को लोगों के लिए रुक जा यार, केजरीवाल है ना, हमारे को घर के लिए झाड़ू नहीं चाहिए, झाड़ू को बाहर फेंको। बिहार की बात बिहार की बात कर तो वो साला नीतीश कुमार जिंदाबाद। तेजस्वी नौकरी दे रहा है, तेजस्वी क्या साला जो मैट्रिक पास नहीं किया वो साला क्या भविष्य सोचेगा। जवानों के लिए क्या भविष्य सोचेगा, हमारे लिए क्या सोचेगा? हम तो खुद सरकारी नौकरी लाएगा, अपने बाप के घर से लेके आ गएगा सरकारी नौकरी। मोदी चाहिए, मोदी के सिवा नीतीश कुमार चाहिए। आईफोन है ना, हमें नहीं चाहिए ललटेन, अब आईफोन चलेगा। अब नहीं चाहिए, हमें ललटेन नहीं चाहिए, हमें लाइट चाहिए। हमें ललटेन नहीं चाहिए, हमारे को लाइट चाहिए, ललटेन नहीं चाहिए। शराब नहीं है, सब शराब मिल रही है। बिल्कुल नहीं है। और अगर आरजेडी आई है, वो आई तो शराबबंदी खोल देनी चाहिए ताकि सरकार को रेवेन्यू मिले। अब इनसे मैं पूछूंगा, इनको काउंटर कीजिए आप। नहीं सर, मेरा ये नहीं कहना है, जो होम डिलीवरी हो रही है ना अभी, बिल्कुल डबल ट्रिपल पैसा में मिल रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सही कानून लाके पूरे स्टॉप कर देनी चाहिए, नहीं तो इससे बेटर की खोल देनी चाहिए। तो बस ये मेरा कहना है। इससे बढ़िया है कि नीतीश कुमार सरकार लाओ और दारू चालू करवाओ। नीतीश को वोट दो और दारू चालू। तेजस्वी यादव हर घर को नौकरी देने की बात। किसकी बात? वो तेजस्वी की साला जो मैट्रिक पास नहीं है वो क्या नौकरी देगा किसी को? वो अपने आप एक मिनट तेजस्वी जो नौकरी देने की बात करती है वो अपने तो पहले नौकरी ले ले, तभी तो दूसरे जवान को नौकरी देगा। वो पहले अपना नौकरी नहीं ले पाया तो दूसरे के लिए क्या सोचेगा? पूरा बिहार के लिए क्या सोचेगा? तेजस्वी तो अपनी घरवाली को छोड़ दिया। वो तेज बढ़ता। देखो आज तेजस्वी की भाई
वो अलग हो गया, क्यों जमा नहीं? बाबा कौन देगा? बाप चोर है, लंटेन चोर है, हमें लाइट की जरूरत है, लंटेन की जरूरत नहीं है। मुझे हिंदू राष्ट्र की चाहिए। हिंदू के लिए जो लड़ता है उसके लिए हम लड़ेंगे। उसके लिए आधा का लीडर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तो हिंदू है ना। अरे हिंदू है, तेजस्वी। अरे हिंदू नहीं है तो मस्जिद में क्या करने जाता है? मस्जिद में क्या करने जाता है वो? टोपी जला के जाता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देगा, वक्फ बिल को खत्म कर अरे कुछ नहीं खत्म करता है, जो उसकी जात का है उसका कुछ पता नहीं है, हैं? छठी मैया के लिए वो कुछ नहीं बोलता है। अब मुल्ला का जो त्योहार आता है ना, अरे सिर्फ वो अपने वोट के लिए बोलता है, हमारे हिंदू पर्व के लिए कुछ नहीं बोलता। जय छठी मैया। है उत्साह आप देख। हम लोग हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, ये नहीं। तेजस्वी भी तो है। अरे देखो मार के दिखाओ। बिहार में इंडिया की सरकार आएगी, इसके अलावा कोई आएगा तो मैं दे दूंगा। इंडिया के अलावा किसी आएगा। जान की जरूरत नहीं है, हमें मोदी की जरूरत है। हमें मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, नौवीं फेल नहीं चाहिए। वो खेसारी लाल जो आया है वो फ्री में कह रहा है जो मुझे वो जो हिजरा आया है अभी बीजेपी सरकार वो क्या करेगा? चलो पीछे, वो जो खेसारी लाल आया। भैया देखिए बिहार का स्थिति क्या है वो तो बिहार जाके पता चलेगा। यहाँ से हम क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी आदमी जो यहाँ पे है, कोई भी आदमी यहाँ पे अगर है वो यहाँ पे शौक से नहीं है, ठीक है। हम खुद यहाँ पे आए हैं, मेरा तो मजबूरी है, हम केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं तो हमको आना था। लेकिन जो लोग यहाँ पे मजदूरी करने आया है, ठीक है, वो आया अपने परिवार को छोड़ के आया, वो शौक से नहीं आया यहाँ, वो पैसा कमाने के लिए आया, वो घर छोड़ के आया, दिहाड़ी करने आया। कोई भी बिहारी नहीं चाहता कि वो अपने परिवार को छोड़ के आए। हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हमेशा से बीजेपी को वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहना क्या है, बीजेपी पलायन रोक पाई क्या? नहीं रोक पाई। हम अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार बनेगा, प्रशांत किशोर नहीं जीत पाएंगे। प्रशांत किशोर को सिर्फ हम एक चीज़ के लिए समर्थन करते हैं कि प्रशांत किशोर आया तो बिहार में कम से कम सही टॉपिक पे बात हो रहा है। आज तेजस्वी यादव बोले हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। वादा सबको ही कर देता है। आप हमको ये बताइए कि आप सरकारी नौकरी कौन से डिपार्टमेंट में देंगे, सैलरी कहाँ से देंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं है। भाई आप कोई भी नौकरी करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप 9वां पास हो, ठीक है, आप 9वां पास हो, आप कोई नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप बता रहे हो कि राज्य में हम सबको दे देंगे। ये भैया कहे कि तेजस्वी यादव ने बोला कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे। बिहार की आबादी कितना है? लगभग मान लो 12 से 13 करोड़। मान लो 12-13 करोड़ में 2 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ बंदे को नौकरी। मान लो आप 30,000 रुपये से सैलरी दे रहे हो, कितना हो जाएगा? कहाँ से देंगे? सुनिए बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है? 3 लाख करोड़, ठीक है। आप देंगे 9 लाख करोड़, कहाँ से देंगे? समझने वाला बात यह है कि आप सरकारी नौकरी का दावा करके बिहार का विकास नहीं कर सकते। बिहार का विकास कैसे हो सकता है? आप फैक्ट्री लाइए, आप इंडस्ट्री लाइए, आप सरकार को, जैसे गुजरात में हुआ, गुजरात भी कोई जादू से इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ है। गुजरात कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ? अरे भाई सरकार, गुजरात में भी दारू बंद है, क्यों? गुजरात सबसे आगे है, दारू बंद होने से क्यों नहीं बंद है? गुजरात में दारू नहीं बंद। हम कहाँ कह रहे नहीं है, हम क्या कह रहे हैं? आप सुने नहीं। अरे भैया सुनो, वो चीज हम कह रहे हैं नहीं बंद है, पेपर पे सिर्फ आप शो कर रहे हैं कि दारू बंद है और फिजिकली रूप से बिक रहा है। जैसे दिल्ली में पोर्टर चलता है, जैसे दिल्ली में पोर्टर चलता है, ऐसे बिहार में दारू की पोर्टर चलती है, होम डिलीवरी होती है। जहाँ यहाँ 500 की बोतल है, बिहार में 1500 की बोतल खुला मिलती है। आपको जितना चाहिए, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, आपको जितना चाहिए उतना पेटी में गिरवा दूंगा, उतना ट्रक गिरवा दूंगा सिलेंडर। एकदम होम डिलीवरी है। 15 मिनट तो बहुत कह दिया, मैं तो 2 मिनट में होम डिलीवरी दारू दिलवा दूंगा। सरकार सिर्फ टैक्स का लॉस का तुम सपोर्टर क्या? अरे केजरीवाल तो छक्का है, क्या फर्क पड़ता है? ये कह रहे हैं तो फिर दारू बंद करने का फायदा क्या है? वही तो हम नीतीश सरकार से पूछना चाहते हैं, जो आपने जब दारू की प्लान नहीं बंद कर पाए तो क्यों दारू की बंद की लागू किए? जब आपकी सरकार बदलिए ना फिर। नहीं, हम तो कट्टर हिंदू हैं और बजरंग दल है। हम कट्टर हिंदू हैं और बजरंग दल है, इसलिए देना पड़ता। बजरंग दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सुनिए सुनिए भैया, नारा लगाना कोई समाधान नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं, आप सुनो बता रहे हैं। आप बोले गुजरात में दारू बंद है, हम कहाँ बोले गुजरात में दारू बंद नहीं है? हम क्या कह रहे हैं? सुनो तो हम कह रहे हैं कि गुजरात का विकास दारू बंद करने का कारण नहीं हुआ है। वहाँ पे सरकार फैक्ट्री को बढ़ावा दी तब हुआ, ठीक है। आप फैक्ट्री को बढ़ावा दे नहीं रहे। स्कूल का हालत क्या है? बच्चा जाता है, मिड डे मील खाता है, आ जाता है, पढ़ाई कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप स्कूल वहाँ पे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं आप जाइए, वहाँ पे कितने लोगों का इलाज हो पा रहा है? डॉक्टर ही नहीं है। आप उसका बात नहीं कर रहे हैं, आप हर बात पे करेंगे सनातनी हिंदू जय श्री राम। भाई अच्छी बात है, हम बोलते हैं। अरे सुनिए, हम बिल्कुल इनकी क्या नाम सही है, इनकी क्या नाम सही है, मैं इनका सपोर्टर हूँ। अरे सुना था, मेरा कहना है बीजेपी में जो नया जो भी जल लड़ रहे हैं उसको सरकार बनाइए ना। आप नीतीश कुमार के चक्कर में क्यों लड़ रहे हैं आप? वो तो आपको बीजेपी वो जो पलटू चाचा की ना पलटू चाचा मैं साफ करवाऊंगा। हर बार वो पलटू चाचा की मैं पत्ता इस बार साफ करवाऊंगा।